जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों को हर हर महादेव। दोस्तों इस टाइम मैं आया हूं भोलेनाथ की नगरी काशी में। आप इसे काशी, बनारस या वाराणसी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन जो इसकी मेन पहचान है वह है विश्व के पालनकर्ता बाबा विश्वनाथ जी का अलौकिक मंदिर। पूरे भारत में महादेव जी के 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। तो आज मैं आपको काशी में स्थापित काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की यात्रा और दर्शन की संपूर्ण जानकारी आपके साथ में शेयर करूंगा। अगर आप भी महादेव जी के इस अलौकिक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप यहां तक कैसे पहुंचेंगे, यहां पर रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहां पर लेना चाहिए, यहां पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, दर्शन करने का सही तरीका क्या है, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे बजट की कि कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर सकेंगे। तो एक बार बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे यात्रा और दर्शन की सभी जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों चलिए आज मेरे साथ घूमिए भोलेनाथ की प्यारी सी नगरी काशी में। दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप यहां तक कैसे पहुंचेंगे। यहां तक आने के लिए जो सबसे सस्ता और अच्छा तरीका रहता है वह रहता है ट्रेन का। हर छोटे बड़े स्टेशन से यहां तक डायरेक्ट ट्रेन आपको मिल जाएंगे। आप ट्रेन का सुहाना सफर पूरा करके वाराणसी या यहां के दूसरे स्टेशन बनारस तक आ सकते हैं। आप आसपास के शहरों से यहां पर बस के माध्यम से भी आ सकते हैं। वाराणसी स्टेशन से कुछ ही दूर पर बस स्टैंड बना हुआ है, तो अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आप बस के माध्यम से भी आ सकते हैं। वहीं अगर आप फ्लाइट से आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो बनारस में ही यहाँ का एयरपोर्ट बाबतपुर एयरपोर्ट बना हुआ है, आप फ्लाइट के माध्यम से भी आ सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप अपनी कार से आना चाहते हैं तो यहाँ तक आने के लिए यह भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। आपके यहाँ पर बहुत सी कार पार्किंग भी मिल जाएंगे। दोस्तों मैं यहाँ ट्रेन से आया था, हमारी ट्रेन बनारस रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुकी है। बनारस रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी लगभग 5 किलोमीटर की रहती है। वहीं अगर आप वाराणसी रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो वाराणसी रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी लगभग 4 किलोमीटर की रहती है। दोनों ही जगह से स्टेशन के बाहर से आपको ऑटो और ई रिक्शा मिल जाते हैं। ऑटो और ई रिक्शा में आपको 25 रुपया पर पर्सन का चार्ज लेते हैं और आपको मंदिर के पास में ड्रॉप कर देते हैं। दोस्तों आप ऑटो से गदौलिया चौराहा या इससे पहले पड़ने वाले चौराहा गिरजाधर क्रॉसिंग चौराहा तक आ जाइए, क्योंकि यह लोकेशन रुकने और खाने पीने के लिए बहुत ही अच्छा लोकेशन रहता है। यहाँ पर आपको नॉर्मल रेट पर बहुत से होटल और धर्मशाला मिल जाएंगे। तो चलिए ऑटो के माध्यम से अब हम लोग पहुँच चुके हैं गिरजाधर क्रॉसिंग चौराहा के पास में। यहाँ पर 2 व्हीलर पार्किंग भी बनी हुई है। इसी पार्किंग के सामने गली में आप आराम से होटल ले सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल रेट पर आपको होटल मिल जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं होटल की रेट की। नॉन एसी रूम आपको 600 से 1000 में मिल जाता है। वहीं आप अगर एसी रूम लेना चाहते हैं तो 800 से 1200 या 1500 तक आपको बहुत ही अच्छा एक रूम मिल जाएगा। धर्मशाला भी बने हुए हैं। धर्मशाला की रेट की बात करें तो 400 से 500 में आपको बहुत ही आराम से एक अच्छा सा धर्मशाला मिल जाएगा। दोस्तों रुकने और खाने पीने के लिए यह लोकेशन सबसे बेस्ट लोकेशन रहती है। 500 मीटर की दूरी पर मंदिर स्थापित है और साथ ही साथ 500 मीटर की दूरी पर दशाश्वमेध घाट भी स्थित है। तो आप यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। तो चलिए एक अच्छा सा रूम लेने के बाद में कुछ देर आराम करेंगे और अब हम लोग चलेंगे गंगा स्नान और मंदिर में दर्शन करने के लिए। दोस्तों यह सीधा रास्ता आपको दशाश्वमेध घाट की ओर ले जाता है। बीच में गदौलिया चौराहा भी पड़ता है, जहाँ पर चौराहे पर नंदी जी की प्रतिमा स्थापित है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हुए दशाश्वमेध घाट की ओर चलेंगे। आप यहाँ पर बिल्डिंग की खूबसूरती देख सकते हैं, कितनी प्यारी प्यारी डिजाइन से बिल्डिंग को बनाया और सजाया गया है। सभी बिल्डिंग को एक ही कलर और एक ही डिजाइन में बनाया गया है, जो बनारस की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। तो इस अद्भुत रास्ते और भीड़ से होते हुए अब हम लोग पहुंच चुके हैं दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट पर हम लोग गंगा स्नान करेंगे।
दोस्तों दशाश्वमेध घाट के अलावा यहाँ पर और भी बहुत से घाट बने हुए हैं। आप ललिता घाट पर स्नान कर सकते हैं, अस्सी घाट पर भी स्नान कर सकते हैं, हरिश्चंद्र घाट पर स्नान कर सकते हैं और भी बहुत से घाट बने हुए हैं जहां पर आप स्नान कर सकते हैं। तो दोस्तों गंगा स्नान करने के बाद में अब हम लोग बात करेंगे कि आपको कहां से एंट्री करनी चाहिए। अगर आप ललिता घाट पर स्नान कर रहे हैं तो ललिता घाट से ही कॉरिडोर बना हुआ है। कॉरिडोर के रास्ते आप गंगा द्वार होते हुए मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप दशाश्वमेध घाट पर स्नान कर रहे हैं तो आप गेट नंबर 1 से एंट्री कर सकते हैं, या आप चाहे तो गदौलिया चौराहा जाकर गेट नंबर 4 के पास से भी एंट्री कर सकते हैं। आप किसी भी गेट से एंट्री कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि गदौलिया चौराहा से जो रास्ता गेट नंबर 4 की तरफ जाता है आप उसे एंट्री करें। आपको बहुत ही कम समय में दर्शन मिल जाएंगे। दोस्तों मंदिर में मोबाइल, बेल्ट, पर्स, बैग या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना मना है। पूरे रास्ते में फूल माला और प्रसाद की बहुत सी दुकानें बनी हुई है, जहां पर लॉकर में आप अपना सारा सामान और जूता चप्पल रख सकते हैं। लॉकर की फैसिलिटी तो फ्री रहती है, लेकिन इन दुकानों से आपको फूल और माला लेना पड़ता है। वहीं मंदिर परिसर में भी लॉकर फैसिलिटी आपको मिल जाती है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर लॉकर खाली नहीं मिलती, तो आप चाहे तो मंदिर के बाहर फूलों वाली दुकान पर लॉकर में जमा कर दे, या आप चाहे तो मंदिर परिसर में भी जमा कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप शीघ्र दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर सुलभ दर्शन की भी फैसिलिटी आपको मिल जाती है। यहाँ पर सुलभ दर्शन के काउंटर बने हुए हैं जहाँ पर चार्ज लिया जाता है, और शीघ्र दर्शन में आप 10 से 15 मिनट में बहुत ही आराम से दर्शन प्राप्त कर लेंगे। शाम को 5:30 बजे के बाद सुलभ दर्शन की सेवा बंद कर दी जाती है। वहीं सोमवार के दिन सुलभ दर्शन की सेवा बंद होती है। सोमवार के दिन आपको नॉर्मल लाइन में ही लगकर दर्शन करने होते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। दोस्तों आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं को जरूर पूरा करेंगे। नॉर्मल डेज में दिन में दर्शन करते हैं तो आप 1 से 1.5 घंटे में आराम से दर्शन कर लेंगे। वहीं अगर आप शाम को दर्शन करते हैं तो आप मान के चलिए कि आधे घंटे से 1 घंटे में आपको बहुत ही अच्छे से दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। वहीं अगर आप सावन में आ रहे हैं तो मान के चलिए कि दिन में आप 3 से 4 घंटे में दर्शन कर लेंगे। वहीं आप शाम को 1 से 1.5 घंटे में आराम से दर्शन प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों आप सोमवार की भीड़ तो देख ही चुके हैं, इसमें आपको लगभग 6 से 7 या 10 घंटे तक दर्शन करने में लग जाते हैं। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि मंदिर पर जो शिखर स्थापित है, इसको देखकर आप जो भी मनोकामनाएं मांगते हैं वह भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करते हैं। दोस्तों काफी प्राचीन नगरी है काशी। माना जाता है कि इसे स्वयं महादेव जी ने बसाया था। दोस्तों दर्शन करने के बाद में आप गंगा जी में वोटिंग भी कर सकते हैं। वोट में 100 रुपया पर पर्सन का चार्ज लिया जाता है। आपको सभी घाटों के दर्शन भी करते हैं। यहाँ के फेमस घाट है हरिश्चंद्र घाट, अस्सी घाट, मंदिर से सटा ललिता घाट और भी बहुत से घाट हैं जहाँ आप बोट के माध्यम से इन घाटों को दूर से देख सकते हैं। शाम के समय यहाँ पर आरती का भी आयोजन होता है। यहाँ पर आरती में बहुत ही बड़ी संख्या में लोग शामिल होने आते हैं। अगर आप चाहे तो शाम को यहाँ पर आरती में भी शामिल हो सकते हैं। यहाँ की आरती देश और विदेशों में भी बहुत ज्यादा फेमस है, तो आप आरती में शामिल जरूर होइए। दोस्तों यहाँ पर दर्शन करने के बाद में आप काशी के कोतवाल काल भैरव मंदिर में भी दर्शन जरूर करें। यहाँ पर दर्शन करके आप अपनी इस यात्रा को सफल बना सकते हैं। साथ ही साथ आप संकट मोचन मंदिर में भी दर्शन करने जरूर जाएं। यह भी यहाँ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। साथ ही साथ आप BHU में घूमने जा सकते हैं, सारनाथ घूमने जा सकते हैं, और भी यहाँ पर बहुत से मंदिर हैं जहाँ पर आप दर्शन करने जा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सबसे जरूरी क्वेश्चन बजट की, कि कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों आप सिर्फ गंगा जी में स्नान और मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं तो आपका 1 नाइट का स्टे इनफ रहेगा। आप 1 नाइट का स्टे के इन सभी जगह को कवर कर लेंगे। आप मानकर चलिए कि 2000 से लेकर 2500 के बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों इस बजट में आपका स्लीपर क्लास का ट्रेन का किराया,
होटल, फूड और ऑटो का किराया यह सभी इंक्लूड है। वही दोस्तों अगर आप घूमने के लिए टैक्सी लेते हैं, बहुत ही वीआईपी होटल में रुकते हैं और फ्लाइट से अपनी यात्रा को पूरा करते हैं, तो दोस्तों फिर आपका जैसा बजट हो उस हिसाब से अपनी पावन यात्रा को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन और यात्रा की हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे तरीके से और सही तरीके से देने की कोशिश की है। मैंने हर एक क्वेश्चन को कवर करने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। धन्यवाद।